नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी ने निभाई दोस्ती और जापान ने दिया झटका। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि आप खुद सोचना। ये कहानी है तीन दोस्तों के बारे में। एक रसिया, एक है इंडिया और एक है जो रशिया के अगेंस्ट है। अब रशिया ने कर क्या रखा, इसने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। और इंडिया की इसके साथ भी दोस्ती अच्छी है और इसके साथ भी अच्छी दोस्ती है। और अब क्या है, इनकी क्या है, अब जो रशिया के अगेंस्ट कंट्री है ये चाहती है जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, बस एक बार इंडिया ये बोल दे कि हाँ जो रशिया कर रहा है ना बिल्कुल गलत कर रहा है और इंडिया हमारे पास आ जाए। तो इंडिया चाहता है यार हमारे भी तो रास्ते हैं, हमारे भी तो अलग पॉलिसी है, तो हम चाहते हैं दोनों के साथ अच्छे रिलेशन हो। और हम तो बकायदा ये चाहते हैं कि रशिया के जो जो यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा, दोनों आपस में बैठ के इसको सुलझाए, इस मसले को क्या बात है। और हमारे सैंक्शन लगाने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी बात हुई क्या है, अभी 1 मार्च की बात है, जब जापान इंडिया है G20 समिट होस्ट कर रहा है, तो जापान के फॉरेन मिनिस्टर ने वो स्किप कैंसिल कर दी। उसने कहा नहीं भाई, हम इंडिया के अंदर नहीं आ रहे। अब इस चर्चा को हुआ क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब देखो, जो G20 की 1-2 मार्च के आसपास जो फॉरेन मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी, अगर G20 के बारे में थोड़ा और बात करो, 26 सितंबर 1999 के अंदर जो इसका फाउंडेशन ईयर था, और इसके अंदर 20 पावरफुल कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, सऊदी अरब, रशिया, ये ऐसे 20 कंट्री है जो आपस में 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी रखते हैं, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड होता है, 2/3 पॉपुलेशन अपने आसपास इसमें रखते हैं। और इंडिया ने अपने जो गेस्ट कंट्री इसके अंदर बुला रखे कौन कौन से, इजिप्ट, बांग्लादेश, नीदरलैंड, नाइजीरिया, यूएई, ये 20 देश आप गेस्ट कंट्री के तौर पर, जो इजिप्ट, मॉरिशस या ऐसी कुछ कंट्री है जो बुला रखे हैं। और जैसे G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था, उसके बाद इसको क्या पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। और जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इस रशिया यूक्रेन युद्ध ने G20 को क्या है 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। एक रशिया के पक्ष में है, एक यूक्रेन के पक्ष में है। क्योंकि देखा जाए तो 24 तारीख की बात है जब फ्रांस ने कहा कि हम G20 कम्युनिटी के ऊपर साइन नहीं करेंगे। अब क्यों, ऐसे क्या हुआ? जो उसने कहा कि बस हम एक बार सुनना चाहते हैं कि जो रशिया बिल्कुल कर रहा है ना वो बिल्कुल गलत कर रहा है, एक बार इंडिया ये बात बोल दे। अब G20 कम्युनिके क्या है ये भी सोच लेना। जो G20 समिट हुआ तो उसके बाद जो फाइनल डिसीजन निकल गया, हम बोलते हैं कि देखो हम सब कंट्रियों ने मिलकर ये फैसला लिया है, तो बस वही चाहता है कि फ्रांस हम इसके ऊपर साइन नहीं करने वाले, बस जब तक एक बार इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल लेता। तो सडनली दिमाग में एक चीज़ आती है, यार फ्रांस तो हमारा अच्छा खासा दोस्त है, हम इसके साथ रफाल भी खरीदते हैं, और अभी तो हमारे इसके साथ जो टाटा के ने जो डील साइन किया 500 एयरक्राफ्ट बनाने की, जो 470 एयरक्राफ्ट बनाने की, जो इसके अंदर यूएस भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, तो फिर फ्रांस ऐसे कैसे बोल सकता है? देखो कोई अच्छा किसी का कुछ होता नहीं यार दोस्त वगैरह इनके अंदर। तो अभी यही बात फ्रांस ने बोली है। सेम सिचुएशन अभी जापान ने कर दिया है। अब जापान ने भी कहा है कि हमारा जो G20 समिट के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर आने वाले थे, हम वो नहीं आएंगे G20 समिट के अंदर, जिनका नाम था होशिमासा हायाशी। अब इनको चर्चा को हुआ क्या है, अब इनकी कंडीशन भी जमा सेम है, बस क्योंकि ये भी चाहते हैं कि एक बार इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल दे, जो कुछ कर रहा है रशिया बिल्कुल गलत कर रहा, नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने आने से मना किया, तो उसके बाद जापान के अंदर ही लेकर देखा जाए तो कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आप बेमतलब इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन को ख़राब ना करो। इंडिया के साथ बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है, क्योंकि देखा जाए तो अभी इंडिया और जापान ने एन अलायंस फॉर द फ्यूचर की जो कसम खाई है। और यह बात करें जो जापान के जो पीएम थे शिंजो आबे, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और उस समय स्पेशल पीएम मोदी ने स्पेशल विजिट की थी उसके फ्यूनरल के ऊपर। और देखा जाए तो जापान और इंडिया के बहुत अच्छे व्यापार भी करते हैं। अगर बात करें मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करते हैं, या जीमैक एक्सरसाइज करते हैं, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज होती है, तो इसको लेकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया आप इंडिया के साथ रिलेशन को ख़राब मत करो, आपने वहाँ पर जाना चाहिए। बट इन्होंने मना कर दिया और इसके तौर पर दूसरे वहाँ पर पहुँचे हैं। और एक ऐसे समय पर जब जापान G7 समिट जो होस्ट करने वाला है, और बाकायदा देखा जाए तो जापान ने कहा था कि हम अपने जो दोस्त है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इसको इनवाइट करेंगे। अब देखना होगा इस सिचुएशन पर होने वाला क्या है, क्योंकि देखा जाए तो अभी क्वाड समिट भी इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसके अंदर भी क्या विदेश मंत्री आएंगे ही नहीं आएंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये जो आपके दिमाग में आया होगा क्या इंडिया वहाँ पर जाएगा। देखो अगर बाई चांस G7 कंट्री जो होस्ट कर रहा है जापान, तो जापान अगर बुलाएगा तो ज़रूर इंडिया वहाँ पर जाएगा, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि हमारे बेमतलब किसी के साथ रिलेशन वो ख़राब हो। अब हुआ क्या है, दोनों की कहानी क्या है, देखो
अब सब ने पता है जापान की रिलेशन है जो चाइना के साथ भी ख़राब है और रशिया के साथ भी ख़राब है। और जापान जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगेई लावरोव वो भी इंडिया के अंदर पधार चुके हैं। और जापान इनको देखना नहीं चाहता। या फिर बात करें जो 15 दिसंबर की बात है 2022 की, जब जापान चाइना का वॉरशिप थी या रशिया का जो बॉम्बर था जापान के मैरीटाइम जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास वो घूम रहे थे, तो उसके बाद जापान ने इनकी शिकायत भी की थी। और देखा जाए तो उसके बाद रशिया और जापान के बीच में और ज़्यादा रिलेशन ख़राब है। वो किसके बीच में क्यों है? वो कुरिल आइलैंड को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो जापान क्लेम करता है ये कुरिल आइलैंड हमारे हैं, और रशिया क्लेम करता है ये कुरिल आइलैंड हमारे हैं। और देखा जाए तो अभी 26 मार्च की बात है जब रशिया ने मिलिट्री ड्रिल की थी कुरिल आइलैंड के पास, और उसके बाद जापान ने इसकी रिपोर्ट की थी। और तो देखो एक बात और बता देता हूँ, रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, अगर बाई चांस ये रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक ना करता तो शायद तक हमने कुरिल आइलैंड को लेकर रशिया और जापान के बीच में छोटे मोटे जो कन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिलती। हालांकि अभी भी क्या है, रशिया जापान को पूरी तरह से धमका के रखता है, और इसलिए जापान चाहता है कि एक बार इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल दे, बस हम ये सुनना चाहते हैं। तो इंडिया ये चीज़ ऐसे बोलने वाला नहीं है। और देखा जाए तो जापान भी क्या है, रशिया को पूरी तरह से डाउन करने के लिए यूक्रेन की पूरी मदद कर रहा है। ये 20 तारीख का बात है जब जापान ने $5.5 बिलियन की जो मदद पहुंचाने का जो उसने फैसला किया यूक्रेन को। और देखना होगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज़ और आती है जब जापानी बोलता है, या फिर बात करें यूएस या फ्रांस की बात करें, वो चाहते हैं कि एक बार इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल दे। तो इंडिया क्या चाहता है G20 समिट के अंदर? इंडिया ने कहा देखो भाई, जो हम G20 समिट होस्ट करें ना, हम इसके अंदर वॉर शब्द का सुनना भी नहीं चाहते। अच्छा ये कैसी बात हुई? फिर रशिया यूक्रेन तो वॉर हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि G20 समिट के अंदर जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस बोल सकते हैं, बट हम क्या है G20 समिट के अंदर वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ये इंडिया की है, और जो बाकी चचा वगैरह ये परेशान हो रखे हैं, और इसलिए ये चाहते हैं कि एक बार इंडिया रशिया के अगेंस्ट बोल दे। और हम सुनना चाहते हैं, हमारे खान खड़े हुए हैं कि एक बार इंडिया को ये सुनने के लिए, हाँ जो रशिया कर रहा है बिल्कुल गलत कर रहा है, यूक्रेन के ऊपर उसने अटैक नहीं करना चाहिए।